Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माई क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के भीतर हलचल साफ दिखाई दे रही है। लखनऊ में भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक ने पार्टी के अंदर खाने चल रहे असंतोष को सतह पर ला दिया है। ये बैठक कुशीनगर से भाजपा विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित आवास पर हुई थी। इसमें करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। औपचारिक तौर पर इसे एक सामाजिक सहभोज बताया गया, लेकिन राजनीतिक तौर पर इस बैठक को पार्टी के भीतर एक संगठित संदेश के रूप में देखा गया। असल सवाल ये है कि आखिर भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को अलग से इकट्ठा होने की जरूरत क्यों पड़ी? पार्टी और राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक ब्राह्मण विधायकों के बीच लंबे समय से असंतोष की भावना बनी हुई है। इस असंतोष का केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शासन और प्रशासनिक शैली मानी जा रही है। विधायकों का एक वर्ग मानता है कि सरकार में निर्णय प्रक्रिया अत्यधिक केंद्रीकृत हो गई है और अफसरशाही सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से संचालित होती है, जिससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका सीमित रह गई है। ब्राह्मण विधायकों की ये शिकायत रही है कि उनकी सिफारिशों और स्थानीय मुद्दों को पर्याप्त महत्व नहीं मिलता। विकास कार्यों, प्रशासनिक फैसलों और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में विधायक खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि सरकार और संगठन के बीच संवाद का तंत्र पहले की तुलना में कमजोर हुआ है। इसके साथ ही सत्ता संरचना में प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी असंतोष की एक बड़ी वजह है। भले ही योगी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण चेहरे मौजूद हों, लेकिन पार्टी के भीतर ये धारणा बनी है कि प्रभावशाली विभागों और प्रशासनिक फैसलों में कुछ सामाजिक समूहों का प्रभाव अधिक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ठाकुर समुदाय से आते हैं और इसी कारण सत्ता संतुलन को लेकर अंदर खाने सवाल उठते रहे हैं। कुछ मामलों में कानून व्यवस्था की कार्रवाई को लेकर भी ब्राह्मण समाज के साथ भेदभाव की धारणा सामने आती रही है। हालांकि सरकार इन आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है, लेकिन राजनीति में धारणा ही कई बार असंतोष को हवा देने के लिए काफी होती है। योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त, अनुशासन प्रिय और मजबूत प्रशासक की रही है। यही मॉडल भाजपा को अब तक चुनावी सफलता भी दिलाता रहा है। लेकिन पार्टी के भीतर कुछ नेता मानते हैं ये शैली सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में चुनौती पैदा कर रही है। ब्राह्मण विधायक जो खुद को भाजपा की वैचारिक और संगठनात्मक रीढ़ मानते हैं, निर्णय प्रक्रिया में अधिक भागीदारी चाहते हैं। यही कारण है कि ये नाराजगी खुलकर सार्वजनिक मंचों पर नहीं, बल्कि बंद कमरे की बैठकों और सामूहिक संवाद के जरिए सामने आ रही है। पीएन पाठक के घर हुई बैठक को भी इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। पार्टी नेतृत्व के लिए ये मामला केवल एक बैठक भर नहीं है। भाजपा को चिंता है कि अगर जाति आधारित बैठकों को बढ़ावा मिला तो पार्टी के भीतर गुटबाजी और दबाव समूह बनने लगेंगे। इसी वजह से प्रदेश नेतृत्व ने साफ संदेश दिया कि भविष्य में इस तरह की बैठकों को अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में विपक्ष को भी हमला करने का मौका दे दिया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का दावा है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और ब्राह्मण समाज खुद को योगी शासन में उपेक्षित महसूस कर रहा है। विपक्ष से 2027 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण मतदाता संख्या में भले ही सीमित हों, लेकिन कई सीटों पर उनकी भूमिका निर्णायक रहती है। 2017 और 2022 के चुनावों में भाजपा को इस वर्ग का व्यापक समर्थन मिला था। अगर आने वाले समय में वर्ग पूरी तरह नाराज ना भी हो, लेकिन यदि उसका उत्साह कम होता है तो इसका असर कम मतदान या चुपचाप दूरी के रूप में सामने आ सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए ये एक संवेदनशील संकेत है। पार्टी को एक तरफ अनुशासन बनाए रखना है तो दूसरी तरफ अपने पारंपरिक सामाजिक आधार की नाराजगी को भी संभालना है। यदि असंतोष को संवाद के जरिए संतुलित किया गया तो नुकसान सीमित रह सकता है, लेकिन अगर इसे केवल सख्ती से दबाने की कोशिश हुई तो इसका असर आने वाले चुनाव में दिखाई दे सकता है। पीएन पाठक के घर हुई ये बैठक
किसी खुले विद्रोह की तस्वीर नहीं है, लेकिन ये जरूर बताती है कि भाजपा के भीतर कुछ असहज सवाल मौजूद हैं। आने वाले महीनों में ये देखना अहम होगा कि पार्टी और सरकार इन सवालों को किस तरह संभालती है और क्या ये असंतोष राजनीतिक चर्चा तक सीमित रहता है या चुनावी समीकरणों को प्रभावित करता है। क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।